यूज ऑफ लेट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं लेट का प्रयोग प्लस इम्परेटिव। आखिर इम्परेटिव क्यों लिखा गया है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं लेट। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब होता है किसी भी काम को करने देना। ठीक है, क्या होता है? किसी भी काम को करने देना। अच्छा, लेट एक प्रकार की क्या है? ये हमारी एक प्रकार की वर्ब होती हैं। ठीक है, अच्छा, जब यदि ये वर्ब हैं तो वर्ब की क्या होंगी? वर्ब की फॉर्म्स भी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म भी होती है जिसको लेट्स कहते हैं। पहले देखिए लेट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लेट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेट। और चौथी फॉर्म क्या होती है? लेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने देना। लेट का मतलब, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं उसे खाने देता हूँ, आप मुझे पढ़ने देते हैं। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट किसी काम को करने देता है। और आपको पता होगा जब कोई भी किसी काम को करने देता है तो ऐसी ही क्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? ठीक है, क्या कहलाती हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। और कॉजेटिव वर्ब्स की वीडियो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब क्या? जिसमें सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि किसी और को कोई काम करवाता है या फिर करने देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लेट का तो इतना मतलब समझ में आ ही गया होगा कि लेट एक प्रकार की वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने देना। और जब सब्जेक्ट किसी काम को करने देता है तो ऐसी ही क्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि यह क्रिया है तो क्रिया का फॉर्म्स भी होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, ए सेकेंड फॉर्म, और यह हमारी थर्ड फॉर्म, और यह कौन सी? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब लेट का प्रयोग वाक्य में करते कैसे हैं आइए इसको देख लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, वह मुझे खेलने देता है। ठीक है, यानी खेलने के काम को करने देता है। हालांकि खेलने का काम वह नहीं बल्कि कौन करता है? मैं करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है? इसमें टेंस कौन सा है? ताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे? ही। ठीक है, अब लेट। लेट का प्रयोग जो करेंगे मेन वर्ब की तरह करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? ही लेट। अब इसमें क्या लग जाएगा? यस या यस। जिन लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को ढंग से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ही लेट्स। ठीक है, और क्या कर देता है? मुझे। ही लेट्स मी क्या कर देता है? खेलने देता है। तो क्या कहेंगे? प्ले। ठीक है, ही लेट्स मी प्ले। ये तो अफर्मेटिव हो गया। अच्छा, यदि हमें इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे? ही। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनता कैसे है? ही डज नॉट। अब क्या कहेंगे? लेट। अब यस या यस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ही डज नॉट लेट मी प्ले। ठीक है, अब सोचिए इंट्रोगेटिव अगर बनाना रहेगा तो क्या कहेंगे? डज शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो क्या कहेंगे? डज ही नॉट लेट मी प्ले। ठीक है, क्या वह मुझे नहीं खेलने देता है? तो क्या कहेंगे? डज ही नॉट लेट मी प्ले। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, रवि ने हमें जाने दिया। क्या किया? रवि ने हमें जाने दिया। क्या कहेंगे? जाने का काम किसने किया? हमने किया। रवि ने तो केवल एक अलाउ किया है, उन्होंने केवल परमिट किया। तो क्या कहेंगे? रवि। अब देखिए वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव है। और टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रवि लेट। और आपने देखा कि लेट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन सा एकदम सेम टू सेम होता है? लेट होता है। रवि लेट अस। ठीक है, और जाने के काम को क्या करने दिया? करने दिया तो गो। रवि लेट अस गो।
अब यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, रवि डिड नॉट, ठीक है, रवि डिड नॉट। अब लेट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ही होती है, तो वैसे हो जाएगा रवि डिड नॉट लेट अस गो। अब इसका भी निगेटिव बनाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव, क्या कहेंगे, डिड रवि, ठीक है, नॉट लेट अस गो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस केवल एक बार आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला देखिए, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपने तो केवल एक जरिया है, बाकी बोलने करने या ना करने काम कौन, हम करें, यानी मुझे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, ठीक है, आर यू नॉट, ठीक है, वाई आर यू नॉट लेटिंग, और किसे, मुझे, मी, क्या नहीं करने दे रहे हैं, लाफ यानी हंसने का काम, ठीक है। तो इस तरह से हम लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब लेट का प्रयोग हम इंपरेटिव में देख लेते हैं। वहाँ जाओ, ठीक है, एक कैसा वाक्य है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है और इसमें हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। वाक्य क्या है, वहाँ जाओ, तो क्या कहेंगे नॉर्मली, गो देयर, ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लें किसी से और कहें कि प्लीज़ या कृपया वहाँ जाइए, तो इस वाक्य की शुरुआत किससे हो जाएगी, ठीक है, यानी कि प्लीज़ शब्द यानी इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज़ गो देयर, ठीक है। अगला देखिए, सोहन से बात करो, क्या कहेंगे, टॉक टू सोहन, ठीक है। लेकिन इस वाक्य को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, हम क्या कहेंगे, स्पीक विद रवि या सोहन, ठीक है। स्पीक के साथ विद का प्रयोग और टॉक के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आप अगला वाक्य, अब उसे मत डांटो, अब उसे मत डांटो, यानी मत के लिए क्या कहेंगे, डोंट, ठीक है, डोंट और स्कोल्ड हिम, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, नीले पेन से मत लिखो, ठीक है, मत लिखो, डोंट राइट विद ब्लू पेन, ठीक है। अगला देखिए, ये मत करो, ये मत करो या इसे मत करो, ठीक है, क्या कहेंगे, डोंट मतलब मत, ठीक है, डू मतलब करना, और क्या है, इट मतलब इसे, ठीक है। अगला है, उसे मत जाने दो, क्या कहेंगे, डोंट, ठीक है, लेट हिम गो, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, इसका एक इंटरेस्टिंग रूल होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, लेट, फिर हिम, फिर नॉट और गो, ठीक है। तो हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से, दोनों तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग किसका करते हैं, लेट का प्रयोग, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीखने में बहादुरी नहीं होती, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जानना, ठीक है। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को जान लेना और उसका प्रयोग करना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को कैसे प्रयोग करते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और होगा कैसे, आपको इन सभी वाक्यों को क्या करना, डे टू डे लाइफ में योग मतलब प्रयोग करना होगा। जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप इसका प्रयोग नहीं जान पाएंगे। आज जानेंगे कल भूल जाएंगे, आज जानेंगे कल भूल जाएंगे। रेगुलर यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर चीज़ में आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो लेट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेट का जो कॉन्सेप्ट होगा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।